Good morning, all of you. Today discuss similar triangle exercise 7.2. Exercise 7.2, page number 7.2 नहीं है, 6.5 है. Exercise 6.5. 6.5. क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 12. क्वेश्चन नंबर 12. अच्छा, पहले इसको देख लो. Two poles of height 6 meter and 11 meter are stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. There are two poles, first height 6 meter or second height 11 meter. Distance between their feet is 12 meter. And first pole AB, which is 6 meter high, second pole is 11 meter. This is 11 meter. Pole is perpendicular to second pole. AB and CD are two poles. यहाँ पे pole is. The distance between two poles is 12 meter. यानी BD का लेंथ है 12 मीटर. डिस्टेंस जब भी मेजरमेंट करेंगे तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, वो डिस्टेंस बता सकते हैं. फाइंड द डिस्टेंस देयर टॉप. फाइंड द डिस्टेंस देयर टॉप. इसके टॉप के डिस्टेंस को, टॉप में AC फाइंड कीजिए. AC का लेंथ क्या होगा? फाइंड द लेंथ ऑफ AC. फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BD फ्रॉम A. हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नाम दे दिए E. दिस लेंथ, अगर ये पैरेलल है इसका और ये पैरेलल है इसका, है ना, तो पैरेललोग्राम बन गया. Opposite sides of a parallelogram are equal. This length is 12, so AE is also 12 meter and AB is 6, so ED is also 6 meter. Total length is 11, so this length and CE is equal to 11 minus 6, that is 5 meter. ये आपका आ गया 5 meter CE. Now join AC. अब AC को ज्वाइन कर लो. ज्वाइन AC. जब AC को ज्वाइन कर दिए तो AEC is which type of triangle? And it is right angle triangle. This line is 90, also 90 degree. So in right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल AEC में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स बाय पाइथागोरस थ्योरम से. AC square equal to AE square plus EC square plus EC का square. AE is equal to 12 और EC is equal to 5. यानी AC square is equal to
12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, AC स्क्वायर 144 प्लस 25, स्क्वायर को राइट साइड ले जाओगे तो रूट अंडर, यानी AC इक्वल टू 169 is the square root of 30, and AC is equal to 13 meter. And the distance, find the distance between their top. So distance of their top is 13 meter. 13, it is your answer. 13 मीटर। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन? बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसको नोट कर लिए? अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें थोड़ा सा ए बी सी डायग्राम इसी का दिया हुआ है। B and E are the point on the side CA and CB opposite the triangle ABC, right angle set C। और ये डायग्राम इसका नहीं है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ऐसे, ठीक है? और राइट एंगल एट द पॉइंट C, इस पॉइंट पर राइट एंगल है, एट द पॉइंट C। ओके, तो A और B जहां देने का इच्छा है आप यहां दे दो, A यहां दे दो। गिवन में लिख सकते हो, गिवन ABC is right angle triangle, angle C is equal to 90 degree। Next, D and E are the point on the side CA। CA पर पॉइंट एक D है and E is a point on the BC। CB पर पॉइंट E है, ऐसा दो पॉइंट दिया हुआ। D and E are the point on the side CA and CB respectively of triangle ABC, right angle at C। तो प्रूफ, इसमें आपको प्रूफ करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। देखिए AE आपका कौन साइड है? AE
जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपका बनेगा AE। क्या बनेगा? AE बनेगा। और BD कब बनेगा? जब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बता सकते हो EAC is which type of triangle? चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसमें लिख सकते हो कि AE का स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए। हाँ, तो देखिए प्रूफ में इन ट्रायंगल AEC में बाय पाइथागोरस से बाय पाइथागोरस थ्योरम भी लिख देना। बाय पाइथागोरस से हमको इसको देख के लाना है AE स्क्वायर। अभी आप ए लिखो AE स्क्वायर इक्वल टू यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड, वन साइड इज C, अदर साइड इज AC। तो AC स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो। बोलिए, ये जो लिखे इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा साइड ये है, दूसरा साइड है BD। BD आपको अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका लेंथ बनेगा BD। तो जब BD आएगा तो BDC is also right triangle and in right triangle BDC is also 90 degree, so right angle triangle। तो again by Pythagoras theorem से आप लिख सकते हो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बोलो, CB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी CB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। यानी BD स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम क्या कर सकते हैं? तो आपको जो प्रूव करना है यहाँ पर देखिए, दोनों को क्या किया गया? प्लस किया गया है। आपका दोनों LHS आया हुआ, दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हम ऐसा गलती क्यों करेंगे? जब यहाँ प्लस है प्लस करेंगे, अगर यहाँ माइनस रहता माइनस कर देंगे। तो आपका कहना सही है कि सर इसको ऐड कर देंगे। कर दो बाय एडिंग 1 एंड 2। तो दोनों का LHS AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख दो। AE का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जो आपका LHS आ भी गया। RHS लाना है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो पहले तो RHS को लिख दो, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि RHS में दो टर्म था, दो चार टर्म। अब क्या करेंगे? LHS तो आया हुआ है, अब RHS को लाना है। किसको लाना है? RHS को लाना है। अब RHS कैसे आएगा?
तो जरा सा डायग्राम देखिए और क्या प्रूफ करना है उसको देखिए। ठीक है, आपको प्रूफ करना है AB स्क्वायर RHS में। देखिए आपका AB कहाँ है, तो ये लेंथ AB है, ये लेंथ आपका AB है और इसका अपोजिट साइड अपोजिट एंगल 90 डिग्री है। इट इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल यानी AC स्क्वायर AB स्क्वायर कब आएगा, जब आपका BC स्क्वायर होगा और AC स्क्वायर होगा। देखिए आपका BC स्क्वायर भी है और AC स्क्वायर भी है, दोनों आपके पास है। इस दोनों को एक साथ लिखो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को एक साथ लिखो। बच गया CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इस दोनों को एक साथ लिखो, CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप पढ़े हो पाइथागोरस में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। दूसरा है CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देखिए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो आप अगर इसको ज्वाइन कर दो, इस दोनों का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, D का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, D का स्क्वायर, यानी इस दोनों को आप लिख दो DE का स्क्वायर। क्या लिख दिए, D का स्क्वायर, यानी AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ये समझ में आ गया? हेलो, हाँ इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। समझावे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना है। देखो इसका डायग्राम भी दिया हुआ है प्रोटीन का, है ना, उसी पर बेस्ड हमको बनाना है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मिड में नहीं, नाम है A B C और D, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर किया हुआ है। अब देखिए D एंड E
the perpendicular from A on the side BC of triangle ABC intersect with B. Given me AD perpendicular to BC such that DB is equal to thrice CD. ये जो DB है DB इक्वल टू थ्राइस CD यानी अगर CD में x डालोगे तो DB हो जाएगा 3x या आप लिख सकते हो DB इक्वल टू DB बाय CD हम इसको लाके डिवाइड कर दिए इधर क्या हो गया 3/1 यानी DB का रेशियो अगर 3 होगा तो इसका रेशियो 1 होगा अगर DB का रेशियो 3 होगा इसका रेशियो 1 होगा तो प्रूफ आपको यहाँ पर प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है तो ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये आपको प्रूफ करना है ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्लस BC स्क्वायर अब आइए प्रूफ में आपका यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है फर्स्ट राइट ट्रायंगल है ADC और सेकेंड राइट ट्रायंगल आपका दिया हुआ है ADB दिया हुआ है दो राइट ट्रायंगल तो आप फर्स्ट लोगे इन राइट ट्रायंगल ADB में इन राइट ट्रायंगल ADB AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर BD लिखे या DB लिखे यानी AB स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो ऐसा बोलो अब दूसरा इसको बना दो इक्वेशन 1 सेकेंड आइए इन राइट ट्रायंगल ADC इन राइट ट्रायंगल ADC में अब ये हाइपोटेनस हुआ यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर तो यहां पर DB यहां गलत लिख दिया AR का लिखना चाहिए था आपको AD लिखना चाहिए AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर और इन राइट ट्रायंगल ABC में AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर अब दोनों इक्वेशन को क्या करें आप प्लस करने से क्या फायदा जहां प्रूफ करना है उसमें आपको ये AD नहीं है देख लो प्रूफ करना क्या है जरा बताओ तो उसमें AD प्रूफ करना है नहीं प्रूफ करना है हम इस दोनों को कैंसिल करना चाहेंगे तो सबट्रैक्ट करना होगा तो यहां लिख दो इक्वेशन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 या 2 फ्रॉम 1 वैसे 1 में है AD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर और सेकेंड इक्वेशन है AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। क्या बच गया? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। बचेगा? बोलिए। ये आपका ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। क्या इसमें प्रॉब्लम है? हाँ, कहाँ छूट गया माइनस? ये माइनस है सो ए बी स्क्वायर माइनस, हाँ उसको करा छूट गया। चलिए अब आपको जो प्रूव करना है, देखो यहाँ पर ट्वाइस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसमें ए बी रहना है ए सी भी रहना है, इस दोनों को चेंज करेंगे बी सी के फॉर्म में। अब बताइए तो इस डीबी को, ये डीबी देख रहे हो ना यहाँ पर, इस डीबी को बीसी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? डीबी इक्वल टू, बताओ तो कोई। इस डीबी को लिखना है, इस डीबी को लिखना है बीसी के फॉर्म में, क्योंकि आपको बीसी के फॉर्म में प्रूव करना है। तो आप इस डीबी के लेंथ को बीसी के फॉर्म में लिखने के लिए, ये रेशियो आपका 3 है और ये रेशियो आपका 1 है। देखो यहाँ पर निकाले हुए 3/1। तो अरे डीबी इक्वल टू 3 बाय और 3 प्लस 1 4 बीसी लिख सकते हैं इसको। बोलो किसी को इसमें प्रॉब्लम? डीबी इक्वल टू 3/4 बीसी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो 3 है और ये रेशियो 1 है। सिमिलरली आपको लिखना है सीडी। देखिए यहाँ पर सीडी फिगर में सीडी का रेशियो 1 है, तो सीडी इक्वल टू 1 बाय, ये 1 बाय टोटल लेंथ क्या है? 3 प्लस 1 4, तो 1 बाय 4 बीसी। इसको लिख देंगे सीडी इक्वल टू 1 बाय 4 बीसी, और यही दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। डीबी के प्लेस पर 3/4 बीसी का स्क्वायर माइनस सीडी के प्लेस पर 1/4 बीसी का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और बीसी का स्क्वायर बीसी स्क्वायर, यानी 9 बीसी स्क्वायर बाय 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी बीसी स्क्वायर बाय 16। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम आ गया 16, 9 बीसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, 9 बीसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। देखिए इस दोनों टर्म को, यानी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू दिस आया, यानी 9 बीसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर क्या होगा? हाँ, तो जरा से यहां देखो, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अब 9 बीसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर यानी 8 बीसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए 8 टू जा 16 और बच गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ के बाद 1 कर दो और इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ट्वाइस ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर, यानी ट्वाइस ए बी स्क्वायर। और आपको प्रूव करना है ट्वाइस ए बी स्क्वायर इक्वल टू,
इस माइनस 2ac को राइट साइड में लो, तो 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। क्या आपको यही करना था? ट्वाइस ab स्क्वायर माइनस ट्वाइस ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। इसमें किसी को प्रॉब्लम?